सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, मैंने हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से जो भी बच्चे इस बार यूजी कोर्स के लिए CUET एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे। उन्हीं वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट आए थे और मैंने हर कमेंट का जवाब देके एक एक वीडियो बनाया था। तो अभी भी मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और उनको भी कंफ्यूजन है, जैसे कि डोमेन सब्जेक्ट को लेके स्लॉट 1 क्या भरना है, स्लॉट 2 क्या भरना है, जनरल टेस्ट किसको करना है, अगर मैंने BSc किया है तो जनरल टेस्ट भरना है या नहीं। तो ऐसे कमेंट कुछ और भी मेरे पास उन्हीं वीडियो के ऊपर आए हैं। तो उन्हीं कमेंटों को लेके मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में दे रही हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है कि भाई ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए जानकारी वर्धक है, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका कि नाम है टीचिंग और लर्निंग हब, इसमें टीचिंग लर्निंग से संबंधित सारे अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 1 बाय 1 बिना देर किए। सबसे पहले कमेंट ले रही हूँ मैं संध्या राजपूत जी का। मैम, मैंने BSc का फॉर्म भरा है, मैंने जनरल टेस्ट में नो कर दिया है, तो मेरा कौन सा टेस्ट होगा? देखिए संध्या जी, अगर आप BSc कर रहे हैं तो बिल्कुल सही किया आपने कि जनरल टेस्ट पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। परंतु अगर आपने BSc किया है तो आपने अपने स्लॉट 2 में, ठीक है, इसमें 2 है, स्लॉट 1 और स्लॉट 2, तो जो बच्चे BSc या साइंस या BCom कोई भी कर रहे हैं, उनको स्लॉट 2 में अपने डोमेन सब्जेक्ट भरने, यानी कि जो भी आप PCM कर रहे हैं, यानी कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रहे हैं तो उन सब्जेक्ट को भर दीजिए। जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो उन सब्जेक्ट को भर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास उत्तम खत्री जी का। उत्तम खत्री जी बोल रहे हैं कि मैम, पहले HNB के मैपिंग में PCB वालों को BSc के लिए फिजिक्स नहीं थी, मैंने फॉर्म भर दिया है पहले, अब फिजिक्स ऐड कर दिया है एंट्रेंस एग्जाम में, अब क्या करूं? कोई बात नहीं उत्तम जी, अगर ऐड कर दिया है मैपिंग सब्जेक्ट में तो कोई गलत नहीं है। देखो, वो तो आपके लिए अच्छा है ना कि आपके पास ज्यादा ऑप्शन है। हो सकता है कि क्योंकि आपको, अगर आपको फिजिक्स मन बदल गया आपका, या लास्ट मिनट पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं मिली, तो क्या होगा फिर? तो आपके पास अगर ऐड कर दिया उन्होंने तो आप भी अपने डोमेन सब्जेक्ट में भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बट मेन टॉप पे जो डोमेन सब्जेक्ट है उसे वो रखिए। अगर ऐड कर दिया है तो कर लीजिए, अगर ऐड का ऑप्शन है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, उत्तम खत्री जी को मैं एक जवाब और देना चाहूंगी कि अगर उन्होंने फिजिक्स ऐड किया है तो आप भी अपने स्लॉट 2 में जाके फिजिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप भी ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कुलदीप सिंह जी का प्रश्न। मैम, मैंने लैपटॉप से फिल किया था और मेरे पास फॉर्म का ओनली प्रिंट है, मुझे फॉर्म में करेक्शन करना है, मैं कैसे करूं? क्या मेरे फॉर्म में करेक्शन मैं फोन से खुद कर सकती हूँ या फिर मुझे कंप्यूटर सेंटर जाना होगा? मैंने गलती से दोनों स्लॉट फिल कर दिए हैं और मुझे ओनली BSc करनी है, मैम प्लीज बता दीजिए। कुलदीप जी, कोई बात नहीं है, आप देखिए जो करेक्शन विंडो है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में करेक्शन विंडो खुल गई है, लेकिन जो मैंने नोटिफिकेशन देखा है उसमें लिखा है कि 25 से लेकर और 31 तारीख तक आप इसे करेक्शन कर सकते हैं। तो आप उस समय क्या करिए, 25 से 31 तारीख तक अपने फोन में भी आपका ये खुल जाएगा, क्योंकि जब आप फोन से फॉर्म भर पा रहे हैं तो करेक्शन क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि फोन से CUET का फॉर्म कैसे भरे। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप इसको खोल लीजिए और 25 से 31 तारीख के बीच अपना फॉर्म जो भी है उसे करेक्ट कर दिया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप BSc करने वाले हैं, तो आप स्लॉट 1 को भूल जाइए, स्लॉट 1 आपके लिए नहीं है। आप केवल स्लॉट 2 में अपने डोमेन सब्जेक्ट जो भी BSc के हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, चाहे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है, उनको भर दीजिए और अपना फॉर्म 25 से 31 के तारीख के बीच दोबारा से करेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्लॉट 1 को क्या करना है, आपने स्लॉट 1 को पूरा नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, क्योंकि आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो। ठीक है, फिर से पूछ रहे हैं कुलदीप जी कि मैम करेक्शन की डेट कब आएगी, आई मीन कितने टाइम बाद आएगी? करेक्शन की डेट उसमें जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा है 25 से लेकर आपका 31 तारीख तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम प्रधान जी का। शुभम बोल रहे हैं कि मैम 12th आर्ट से हूँ, मैं BCom करना चाहता हूँ, अब मुझे डोमेन सब्जेक्ट्स क्या लेने पड़ेंगे, प्लीज हेल्प मी। देखो शुभम जी, आप अपना पूरा स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, यानी कि आर्ट से आप जा रहे हैं कॉमर्स में, तो आपने क्या करना है, स्लॉट 1 को तो बिल्कुल आप भूल जाइए, स्लॉट 1 को मत भरिए। BCom वाले में जाके जो भी BCom के सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, बिजनेस, या जो भी उसमें लिखा है, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, वो आप डोमेन सब्जेक्ट आप अपने स्लॉट 2 में
भर दीजिए बीकॉम वाले, ठीक है। तो स्लॉट 1 से अब आपको कोई मतलब नहीं है, आपने केवल बीकॉम में डोमेन सब्जेक्ट अपने भरने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप सिंह वैसुनिया जी का। उनका प्रश्न है कि मैम क्या मैम एनी अदर यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई मी। उनका कहने का मतलब ये है कि मैम अगर जब मैं सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भर रहा हूँ तो क्या मैं एक के साथ दूसरी यूनिवर्सिटी या कोई 3-4 यूनिवर्सिटी चुन सकता हूँ। तो मैं उन सारे बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जो भी सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम का फायदा उठाइए। ये एंट्रेंस इसीलिए हुआ है एंट्रेंस एग्जाम कि आप यहाँ पे बैठ के भारत के किसी भी जानी मानी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कल मैं अगर किसी इंग्लिश ऑनर से करना चाहती हूँ या हिस्ट्री ऑनर से करना चाहती हूँ, तो मैं चूज कर लेती हूँ कि मैं एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से भी कर लेती हूँ और जीएनयू से भी कर लेती हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो होगा क्या कि मान लीजिए अगर मेरे पास एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन नहीं मिलता है, तो अगर डीयू में अगर सीट होती है तो हो सकता है मुझे वहां पे मिल जाएगा, डीयू में नहीं है तो जीएनयू में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये 2 एडिशनल कॉलेज भरे ही नहीं होंगे तो उस केस में क्या होगा, तब आपके एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। तो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम बनाया ही इसलिए कि बच्चा एक जगह में बैठ के कम से कम भारत की 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये सभी बच्चे समझ लीजिए कि सीयूटी का मतलब ये नहीं है कि आप जिस स्टेट में हो आपने वहीं के लिए भरना है, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी ऑल इंडिया के किसी भी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म भर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं कि मैं यहाँ भी इस कोर्स को देख रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी में भी देख रहा हूँ और उसमें भी देख रहा हूँ, तो जहां मुझे मिल जाए जो मेरे लिए फिजिबल हो वहां मैं इस कोर्स को करूंगा, ठीक है। तो यही सबसे अच्छी बात है बच्चों सीयूईटी के बारे में। नहीं तो देखो पहले भी तो सिंपल ग्रेजुएशन होता था, है ना, तो अब सीयूटी क्या नया अलग से आ गया कि उससे क्या हमें फायदा होने वाला है। तो फायदा यही है कि आप एक साथ 3 यूनिवर्सिटी में कॉमन एंट्रेंस के द्वारा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देके उसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाय चौधरी जी का। मैम मैंने एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए सीयूटी भरा है बीए के लिए और मैंने स्लॉट 1 में मैंने इंग्लिश इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भरा है और जनरल टेस्ट नॉट अप्लाइड किया हुआ है। तो अब बता दो कि सही है या जनरल टेस्ट देना है या नहीं, जनरल टेस्ट देना है या नहीं, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। देखिए शिवाय चौधरी जी, मैंने आपको कमेंट से भी रिप्लाई किया है। सबसे पहली बात तो आपने फॉर्म ही गलत भरा है, ठीक है। आपने जो आप कर रहे हैं सिंपल बीए आर्ट्स, तो सिंपल बीए आर्ट्स वालों के लिए है स्लॉट 1 और केवल क्लिक कर दीजिए जनरल टेस्ट पे। आपको डोमेन सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं भरने, डोमेन सब्जेक्ट भरने हैं बीकॉम वालों को, या जो बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी मैथमेटिक्स या पीसीएम एजेडबीसी वो कर रहे हैं। आप तो सिंपल बीए कर रहे हो, तो बीए के लिए आप केवल जनरल टेस्ट पे स्लॉट 1 पे क्लिक कर दीजिए। लैंग्वेज आपको कुछ नहीं भरना है, सब जगह नॉट एप्लीकेबल कर देना, केवल जनरल टेस्ट का पेपर आपने देना, ठीक है। अभी आपने मेरे कमेंट का भी रिप्लाई किया कि बट मैंने एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी डीएवी डीबीएस के लिए डाला है तो डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज भरा है। नहीं, आपको लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट कुछ भरने की जरूरत नहीं है, केवल जनरल टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए और अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अगर आपने फॉर्म पहले ही भर दिया है तो इसे करेक्ट कर लीजिए 25 से लेकर 31 तारीख के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी जी का। इन्होंने मुझे 2-3 कमेंट किए हैं। तो इनका प्रश्न है कि मैम मुझे बीएसएम पीजी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसमें भी सीयूटी का एग्जाम देना होगा, अगर देना होगा तो नंबर कितने लाने होंगे। देखिए आर्मी जी, आपने लिखा है कि जो आपका कॉलेज है बीएसएम पीजी कॉलेज वो रुड़की में है, ठीक है। तो रुड़की के जो अधिकांश जो कॉलेज है वो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। तो अगर आपका ये जो बीएसएम पीजी कॉलेज है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कि इसका एफिलेशन कहाँ से है। अगर ये हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से है तो निश्चित रूप से आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और बच्चों की तरह जो भी उत्तराखंड में, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये कॉलेज बीएसएम कॉलेज वहां से एफिलेटेड होगा तो सीयूटी देने के बाद ही आपने बीकॉम में एडमिशन मिल पाएगा इस कॉलेज में, ठीक है। दूसरी बात, बीकॉम में आपने भरना है स्लॉट 2 अपने डोमेन सब्जेक्ट, स्लॉट 1 को आपने नहीं भरना है। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो भी आप बीकॉम में लेना चाहते हैं, बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने चेक करनी है। मैं भी चेक कर लूंगी, वैसे देख लूंगी कि बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की में है वो किससे एफिलेटेड है, परंतु जहां तक मुझे अधिकांश जानकारी है कि उत्तराखंड के अधिकांश जो पीजी कॉलेजेस हैं और डिग्री कॉलेज इत्यादि है
वो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है। ठीक है, तो आप बिल्कुल देना पड़ेगा, आपको बिल्कुल आपको देना पड़ेगा। और जो नंबर है, नंबर की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपको मेरिट इत्यादि नहीं लानी है, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने, यानी कि जैसे पास होने के लिए होते हैं ना 33%, 35%, वो सब आपको लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया होगा। अब इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, होगा भी तो कोई बात नहीं, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए बच्चों, बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कमेंट्स वगैरह लिए थे जो कि मेरे पास रिसेंटली आए थे, 2-3 दिन से काफ़ी बिजी रहती हूँ, क्योंकि मेरी क्लासेस चलती रहती है मॉर्निंग और इवनिंग में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इंडिया के बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाती हूँ, मैं फॉरेन के बच्चों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, इसका भी मैं वीडियो बताऊंगी कि अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी भाषा आती है, चाहे हिंदी आती है, हिंदी भी, अंग्रेजी आती है और संस्कृत भी भाषा आती है, या पंजाबी भी किसी को आती है, या किसी को उर्दू भी आती है, इन भाषाओं के टीचर विदेश में चाहिए होते। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पे जाके करना है, मैं कहाँ पे पढ़ाती हूँ, वो मैं आपको पूरा बताऊंगी अपने लाइव प्रूफ के साथ और अपने स्टूडेंट के कुछ क्लिपिंग के साथ, जो कि विदेशी बच्चे और इंडियन बच्चे जो बाहर विदेश में रहते हैं मेरे साथ जुड़े हुए। ठीक है, अभी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे आएंगे। अभी थोड़ा मैं बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि हमारे जो फॉरेन का और जो इंडिया का टाइम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अभी मेरे क्लासेस सुबह और शाम को लगती है, कुछ क्लासेस मेरी दिन में भी लग जाती है, जैसे लंदन का जो टाइमिंग होता है, दुबई का टाइमिंग होता है, तो वो हमें मैच करता है। बाकी जो मेरे स्टूडेंट है वो अमेरिका वगैरह से हैं। ठीक है, तो ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहती थी। पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं बिल्कुल ही ऑनलाइन टीचर बन चुकी हूँ, और फॉरेन के बच्चों को मैं हिंदी लैंग्वेज पढ़ाती हूँ। ठीक है, और किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि अगर आप में से कोई भी बच्चा अप्लाई करना चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकता है। हिंदी पढ़ानी है सिर्फ। ठीक है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे मैं पढ़ाती तो हिंदी लैंग्वेज हूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि जो बच्चे मैथ्स जिनको आती है, साइंस के टीचर, बायोलॉजी के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, तो वहाँ पे भी बच्चे आपको मिलेंगे। फॉरेन के बच्चे होते हैं, कुछ इंडियन बच्चे होते हैं, कुछ फॉरेन के भी बच्चे होते हैं, वो आपसे ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन सारे चीज़ का भी मैं डेमो इसमें लेके आऊँगी, वीडियो बनाऊँगी, जल्दी टाइम मिलेगा तो जल्दी बना दूँगी, ताकि आप लोग भी अप्लाई कर सकें और यूजी कोर्स के साथ साथ घर में बैठ के अच्छी खासी इनकम कर सके। परंतु ये है कि इन कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। ठीक है, बाकी किसी के पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो सोने पे सुहागा है, उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती है वहाँ पे। तो हमारे पास तो बीएड है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, चंडीगढ़ इत्यादि में पढ़ाया है मैंने, तो इसलिए तो हमारा तो चलो कोई नहीं, नो इश्यूज़, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी कैसे आप अपना घर बैठे इनकम कर सकते हैं डॉलर्स में। ठीक है, चलिए बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई भी प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।